इंडियन रुपी का गिरना इज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया। इंडियन करेंसी। और रुक जा भाई, इकोनॉमिक्स को कभी आइसोलेशन में नहीं समझा जाता, इसे जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के साथ समझा जाता है, क्योंकि रुपया का गिरना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पर आखिर रुपया गिरा क्यों? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो यूएसए के अब तक का हाईएस्ट टैरिफ सैंक्शन झेल रही है, डिस्पाइट ऑफ दिस स्टिल आउटशाइनिंग मेनी ऑफ द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब यूएसए ने इंडिया पे अपने हाईएस्ट टैरिफ्स लगाए, यानी इंडियन गुड्स को अपने देश में टैक्स लगवाकर कंज्यूमर के लिए आर्टिफिशियली महंगा कर दिया, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन कंज्यूमर इंडियन गुड्स को नहीं खरीदेगा। तो मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स डॉलर्स कम कमा पाएंगे, मतलब इंडिया में डॉलर्स की कमी। और जब किसी चीज की कमी हो तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले बढ़ रही है और रुपया घट रहा है। पर इस आपदा में अवसर क्या है? क्योंकि यूएसए एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर बनने से हमेशा चूक जाता है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ढूंढने के लिए नई फॉरेन मार्केट्स ढूंढना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब रुपया गिरता है तो हमारे गुड्स बाहर के देशों के लिए और सस्ते हो जाते हैं, और सस्ती चीजें किसे पसंद नहीं। तो ये डिक्रीज रुपी वैल्यू एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा एक नई फॉरेन मार्केट में अपनी एंट्री करने के लिए, जहां वो अपने सस्ते रेट से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मोनोपोलीज को ब्रेक करके अपनी जगह बना सकता है, जिससे इंडियन बिजनेसमैन को धंधा करने के लिए कुछ चंद कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और करंट वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इकोनॉमी टू रिमेन रोबस्ट। और हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, जैसे इन्फ्लेशन, बट ये प्रॉब्लम एक नेसेसरी इवल है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए।